Hello everyone and welcome back to our channel. Students, न्यू राठी बुक एमपी बोर्ड का हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. ठीक है, तो बेटा मुझे कईयों ने बोला कि आप थ्योरी भी हमें एक्सप्लेन करते चलिए, आप हमें थ्योरी बता दीजिए. मैं आपको जितनी रिक्वायर्ड थ्योरी है उतनी तो समझाती चल रही हूँ, साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी. प्लस हमने आपके लिए पीडीएफ रेडी कर लिए हैं, वो पीडीएफ आपको चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप नोट्स सारे वहाँ से कवर कर सकते हैं. तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो जाएगा, और जितनी हमसे कोशिश हो पा रही है हम उतना जल्दी आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं. विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम जल्द से जल्द आपके लिए आपका सिलेबस कवर कर दें. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है, कोई भी पार्टनर है ना, हम एक्स वाई जी 3 पार्टनर, उन्होंने ए पार्टनर को एडमिट किया. अगर एक्स वाई और जेड तीनों ही अपनी कहते हैं ना हाँ नहीं बोलते हैं पार्टनर के एडमिट होने पर, तब तक उस नए पार्टनर को हम फॉर्म के अंदर नहीं ला सकते. दैट मीन्स आप एक चीज़ को याद कर लीजिए कि बिना कंसेंट के, बिना तीनों या जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट के बिना कभी भी न्यू पार्टनर फॉर्म में नहीं आ सकता. चलिए देखते हैं व्हाट आर थ्योरी सेज. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ अ प्रेजेंट पार्टनर्स. इस चीज़ को तो आप मार्क कर लीजिए, आपके एमसीक्यू पोर्शन में भी पूछ लेते हैं, आपके 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो क्या वो सबके कंसेंट से होता है, वो वॉलेंट्री एडमिट होता है, या वो कंसेंट और वॉलेंट्री दोनों से एडमिट होता है. जी नहीं, वो केवल और केवल कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही एडमिट हो सकता है. ठीक है, तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो वो कब आ सकता है, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी हाँ करेंगे. आपको याद करने की चीज़ अब क्या है, आपको याद करना है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और याद रखिएगा, इसी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हमको याद रखना है, सेक्शन याद रखना है कि अगर आपसे एमसीक्यू में ही पूछ लिया जाए कि न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, तो सेक्शन 31 ऑफ व्हाट, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो ये तो हो गई देखिए हमारी डेफिनेशन कि जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किसी नए पार्टनर के आने पर अपनी कंसेंट देते हैं, अपनी हाँ देते हैं, अपना अग्रीमेंट देते हैं, तभी वो पार्टनर आता है. और पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है कि उस पूरी थ्योरी को किस सेक्शन से लिया गया है, तो उस पूरी थ्योरी को हमने लिया है सेक्शन 31 ऑफ 1 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और ये सब कहाँ से आते हैं बेटा, ये सब अकाउंटेंसी की रूल बुक्स हैं, है ना, वहाँ पर ये सारे आर्टिकल्स, वहाँ पर ये सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं. उन सेक्शंस के बेसिस पर हम पार्टनरशिप, कंपनीज, शेयर्स, डिबेंचर ये सब अलॉट करते चलते हैं. चलिए, तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया. इसके बाद हम बात करते हैं नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर. भाई कोई भी नया पार्टनर आ रहा है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको? द वेरी फर्स्ट थिंग, टू गेट द कैपिटल. आपको कैपिटल चाहिए. कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर काम कर रहे हैं, नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा ना. टू इंक्रीज मैनेजरल एबिलिटी, जो भी न्यू पर्सन आएगा, हम जो भी पर्सन को एडमिट करेंगे वो केपेबल होगा, वो एक्सपीरियंस्ड होगा, उसे अगर हम ले आएंगे तो हमारी और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाएगी. देन ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, भाई जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अगर उनमें से कोई रिटायर हो रहा है या कोई मिसहैपनिंग हो गई है फर्म के अंदर, डेथ हो गई है, तो पार्टनर्स वहाँ से हट जाएंगे, कम हो जाएंगे, तब हम एक किसी न्यू पार्टनर को ला सकते हैं. टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, ये एक बहुत बड़ा एक और कारण होता है कि जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके का मोटिवेशन फील होता है कि समवन इज रिलाइंग ऑन मी, तो अब मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, है ना. बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम न्यू पार्टनर को लेकर आते हैं ताकि उस पार्टनर का हो सकता है नाम अच्छा हो, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो. तो बेसिकली दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज. आप एटलीस्ट कोई भी 5 कर लीजिएगा. मैक्सिमम क्वेश्चन एमपी बोर्ड को 4 मार्क्स का आता है, आप कोई भी 5 कर लीजिए, उसमें से पॉइंट्स और 4 छाप देंगे, हम लिख देंगे वहाँ पे. ओके, चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन एडजस्टमेंट्स ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल.
कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल मीन्स जब पार्टनर फर्म में आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, अपने साथ लाएगा कैपिटल, है ना। कोई भी क्यों आएगा हमारी फर्म में, हमने अगर किसी को एडमिट किया है तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगा, वो कैपिटल लेकर आएगा। तो दो कंडीशन होती है बेटा यहाँ पर, जब न्यू पार्टनर आता है तो हो सकता है वो कैपिटल का पैसा कैश में लाए और काइंड में लाए। काइंड मतलब एसेट्स के फॉर्म में ले आए, बिल्डिंग के फॉर्म में ले आया, फर्नीचर के फॉर्म में ले आया, प्लांट के फॉर्म में ले आया, किसी भी फॉर्म में ले आया। या एक और तरीका होता है कि कोई भी पार्टनर जिसका खुद से पहले से बिजनेस चल रहा है, उसने कहा मैं अपने पूरे बिजनेस को ही आपकी फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, है ना। तो दोनों कंडीशन है, एक क्या है जब वो कैश में तो पैसा लाएगा कैपिटल का और साथ में काइंड में भी लाएगा, काइंड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, और एक होता है जब अपना वो पूरा का पूरा बिजनेस ही लेके आ जाता है। तो जब पूरा बिजनेस आता है तो सिर्फ एसेट्स नहीं आते, साथ में लाइबिलिटीज भी आती हैं। चलिए यहाँ की जर्नल्स देखते हैं। सबसे पहले जब इस टाइप का केस होगा तो उनकी एंट्रीज क्या बनेंगी, जितनी भी अमाउंट वो कैश में लाएगा, कैश अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। अगर कुछ पैसे बैंक में हैं या बैंक से बोला है कि वो इतने का चेक ला रहा है या इतने का उसका अमाउंट बैंक में है तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। और अगर वो साथ में अपने एसेट्स भी ला रहा है तो एसेट्स अकाउंट हुआ डेबिट। कहाँ जाएगा ये, टू जो भी नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या बनेगा इसका, इसका नरेशन बनेगा कि कैश एंड एसेट्स ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश एंड काइंड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। ये हो गई हमारी एक कंडीशन। क्या हुआ, जितना कैश आ रहा है कैश, बैंक में अगर पैसे है तो बैंक की एंट्री, एसेट्स ला रहा है साथ में तो एसेट्स की एंट्री, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम आ जाएगा और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लग जाएगा। लेकिन अगर भाई पार्टनर का खुद से पहले से बिजनेस चलता है, जब खुद से पूरा बिजनेस पहले चलता है तो वो अपने साथ साथ एसेट्स तो लाएंगे लेकिन वो अपनी लाइबिलिटीज भी लाएंगे, तब क्या जर्नल बनेगी वो भी हम देख लेते हैं। तो जो भी उनके सन्ड्री एसेट्स, अब नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड सन्ड्री एसेट्स क्योंकि बेटा कंटिन्यूइंग बिजनेस है, उनका खत्म नहीं हो गया है कि वहां पर हम सिर्फ एसेट्स कर देंगे। सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैं क्रेडिट CR लिख देती हूँ, ओके। देन व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या बच रहा है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, और क्या बच रहा है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जब उसका रनिंग बिजनेस होगा तो वो एसेट्स तो लाएगा ही लाएगा, साथ में लाइबिलिटीज भी लाएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, इस तरह की एंट्रीज बनेंगी बेटा यहाँ पर। और नरेशन क्या बनेगा, नरेशन में सिंपल हम लिख देंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो इसका नरेशन हम बना लेते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक। तो देखिए ये दो चीजें हो गई हैं। अब हम सिर्फ इन्हीं पर बेस्ड अपना एक क्वेश्चन देखते हैं और आपके लिए ये चीज यहाँ पर बहुत इजी कर देते हैं। मैं आपको सारी थ्योरी बताती चलूंगी, आपको हर चीज बताती चलूंगी, बस आप साथ साथ क्वेश्चन करते जाइएगा और आपकी अकाउंटेंसी हो जाएगी यहाँ पर बहुत इजी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एवर क्वेश्चन सेज, A and B are equal partners in a firm. They admit C as a new partner for 1/3 share in the profit. उन्होंने कहा पहले से जो पार्टनर हैं A और B वो इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, दैट मीन्स 1:1 के पार्टनर हैं। उन्होंने एक नए पार्टनर C को एडमिट किया। कैसे एडमिट किया कि हम उसको कितना शेयर देंगे, 1/3 इन द प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल ऑफ C
2 लाख रुपीज डिसाइड हुई। ही ब्रॉट फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स भी ला रहे हैं और लाइबिलिटीज भी ला रहे हैं, दैट मीन्स द पर्सन इज ब्रिंगिंग रनिंग बिजनेस, है ना। जब लाइबिलिटीज भी लेकर आ रहे हैं मतलब कि अपने बिजनेस का सब उठाकर ला रहे हैं। फर्नीचर 40,000, सॉरी मशीनरी 40,000, फर्नीचर 10,000, बिल्डिंग 1,20,000, डेटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 10,000। और देखिए रिजर्व फॉर बेड डेट भी बन रहा है 10% ऑन डेटर्स, जर्नल एंट्रीज दे दीजिए ऑन एडमिशन ऑफ सी। चलिए जी, केस ये वाला है, यहाँ पर वो एसेट्स भी ला रहे हैं और लाइबिलिटीज भी ला रहे हैं। बस अब हम इसके बेसिस पर अपनी जर्नल्स तैयार करते हैं। आप भी साथ साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम देखिए, मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली जर्नल एंट्री लिख रही हूँ, बेटा आप कोशिश करिएगा कि 5 कॉलम जर्नल एंट्री ही करें। कैसे 5 कॉलम जर्नल एंट्री होती है कि हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डेट, फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर LF का कॉलम, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट डेबिट, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट CR। चलिए मैंने बना ही लिया है अब वो पूरा 5 कॉलम, तो हम उसी पे ही कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई भी कर लेते हैं, हम लाइंस भी खींच ही लेते हैं, अच्छा दिखेगा। LF के कॉलम को ना ऐसे छोटा सा ही रखना है अपन को। ओके सी, हमारी 5 कॉलम बुक तो यहाँ पर तैयार हो गई है सारे, है ना। कैसे शुरू करना है, सबसे पहले हमें सारे एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देने हैं। तो हमारे अब डेट तो देखिए वहां पर कोई डेट हमको नहीं दी है, जब हमें डेट नहीं दी है तो रहने देते हैं, ऐसे 1 2 3 करके सीरियल नंबर डाल देते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है भाई, वो हो रहा है 40,000 से, ठीक। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा था 40,000 से। फिर है फर्नीचर, सेकंड पर आ जाते हैं, तो मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट, वो भी डेबिट हो रहा है और फर्नीचर की वैल्यू हमको दी हुई है 10,000, ओके। देन बिल्डिंग, वो भी एसेट है, तो हमने फिर से लिख दी यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट, उसकी वैल्यू हमें दी है 1,20,000। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊं, उसके बाद एक हमारी एंट्री थी कैश की। तो भाई जो न्यू पार्टनर था वो कैपिटल भी ला रहा है कैश के फॉर्म में, जो कि ला रहा है 2 लाख रुपीज। तो मैंने यहाँ पर लिखा, नहीं कैश नहीं ला रहा है बेटा, कैश तो हमें पता ही नहीं है, कैश को अभी हम छोड़कर चलते हैं। अब हम आते हैं उसके लाइबिलिटीज पार्ट पे। तो लाइबिलिटीज हो रही हैं हमारे पास, और कुछ हमारा छूट रहा है क्या, डेटर्स छूट गए हैं हमारे। डेटर्स अकाउंट को भी डेबिट करिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। डेटर्स की वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में 40,000 की भाई। ये कैश हमने, इसको हम काट देते हैं, इस कैश को भी हम काट देते हैं। अब हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 में हमारे पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज जा रही हैं, 2 में हमारे पास लाइबिलिटीज जा रही हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स की वैल्यू 20,000 की दी है, तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। देन इज व्हाट, 2 बिल्स पेबल, क्योंकि अगेन हमारी लाइबिलिटी है बिल्स पेबल। और कितने बिल्स पेबल हैं क्वेश्चन में है 10,000 के, ठीक है, ये भी हो गए। देखिए बेड डेट्स हमको दिए थे 10% रिजर्व बनाने के लिए, तो रिजर्व फॉर बेड डेट्स 10% ऑफ डेटर्स, और डेटर्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है 40,000 के। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 रिजर्व फॉर बेड डेट्स, कितने के आ रहे हैं 4,000 के, ठीक है। ये काम भी हो गया। उसके बाद
न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो हम ले लेते हैं, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल क्वेश्चन में दिया है? 2 लाख रुपीज, है ना। ये हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है। अब हम देखते हैं, जरा टोटल करते हैं, क्या हमारा क्रेडिट और डेबिट पार्ट टोटल हो रहा है? 2 लाख, 2,20,000, 2,30,000 एंड 2,34,000। तो हमारा यहाँ पर हो रहा है 2,34,000, ठीक है। अब हम डेबिट अमाउंट देखते हैं। डेबिट अमाउंट में कितना हो रहा है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्रेडिट अमाउंट इज अवर 2,34,000। चलिए डेबिट अमाउंट देखते हैं। 40,000, 40,000, 80,000, 80,000 प्लस 1,20,000 इज योर 2 लाख, 2,10,000 हो रहा है। माइनस कर देते हैं हम 2,10,000 को, और हमारे पास बैलेंस बच रहा है 24,000 का। अब ये 24,000 क्या है? ये 24,000 है कैश अमाउंट, जो कैश अकाउंट लिखूं, अमाउंट नहीं, कैश अकाउंट, जो कि कितने का आ रहा है? वो आ रहा है 24,000 का। और हो गई आपकी यहाँ पर जर्नल्स तैयार। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर ही लेते हैं जब किया है तो। नरेशन भी हम यहाँ नीचे लिखेंगे, और बेटा कोई भी जर्नल बिना नरेशन के तो होगी नहीं, तो आप नरेशंस लिखना कभी मत छोड़िएगा, कभी मत भूलिएगा। कॉलम्स बिल्कुल क्लोज करिएगा। वो तो आज मैंने यहाँ पर आपको कॉलम्स बता दिए हैं, बट आगे क्वेश्चन में आप खुद अपने आप से प्रिपेयर कर लेगा। क्या नरेशन बनेगा? बी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज brought by new partner। और इसे यहाँ पर हम कर देते हैं क्लोज। ओके, तो आपको आई गेस क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि एसेट्स कितने हैं। एसेट्स अकाउंट को सबको डेबिट करिए, जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको क्रेडिट करिए, और डिफरेंस निकालिए। दोनों के बीच में डिफरेंस जो भी आएगा वो होगी आपकी कैश की एंट्री। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।